नमस्कार दर्शकों। दर्शकों, आपको पता है कि एक पत्नी के पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वह शादी के कुछ समय बाद खुद को असंतुष्ट क्यों महसूस करती है? इसके बारे में कभी आपने सोचा है? ज़्यादातर कपल्स के साथ ऐसा होता है और कई बार ऐसी चीज़ें रिश्तों में दरार भी डाल देती है। दरअसल बात यह है कि जब व्यक्ति अपने जीवन साथी यानी कि अपनी पत्नी से संतुष्ट होकर उसको पहले की तरह ना समझना, ना ही प्यार देना, ना ही उसकी बातों का जवाब देना, ना ही उसके सुख-दुःख का, उसकी खुशी का, उसकी चाहत का ना ध्यान रखना, ये भी एक पत्नी की असंतुष्टि का मुख्य कारण है। दर्शकों, भारत में विवाह का मतलब होता है कि जीवन भर का साथ होना, एक दूसरे में आकर्षण बनाए रखने का प्रयास करते रहना जरूरी होता है। इसके लिए कभी कभी नोक झोंक होती है और पति पत्नी में नोक झोंक ना हो तो वो रिश्ता ही क्या है। कभी 2 या 4 दिनों के लिए एक दूसरे से बात भी नहीं करते। कई बार तो पत्नी नाराज होकर अपने पति से मैके चले जाती है उसकी इन हरकतों को देखते हुए। जहाँ तक सब कुछ होने के बाद भी पत्नी के असंतुष्ट रहने की बात है, तो यह बात पति पर भी लागू होती है। कई बार देखा गया है कि एक महिला सब चीज में सर्वगुण संपन्न है, रिश्तेदार, परिवार सबका ध्यान रखती है, सबका आदर सम्मान करती है, फिर भी लड़के के परिवार वाले ये सोचते हैं कि इसे कुछ आता ही नहीं है, ये किसी चीज का ध्यान ही नहीं रखती, घर में कामकाज बिल्कुल नहीं करती। जबकि ऐसा होता नहीं है। कई घर ऐसे हैं कि जहां पर बड़ी खुशी खुशी के साथ एक लक्ष्मी के रूप में घर में बहू का आगमन होता है, तो थोड़े दिनों बाद वो बहू ना तो उस घर का ध्यान रखती है, ना सास ससुर का ध्यान रखती है, ना आने जाने वालों का ध्यान रखती है। तब क्या होता क्या है कि बस जैसे तैसे रिश्ता चल रहा होता है और अगर बहू की हरकतें ज्यादा सर पे चढ़ जाती है तो वो रिश्ता फिर टूट जाता है। लेकिन कई बार देखा गया है कि रिश्ता टूटने के लिए भी कई बार पति या उसके परिवार वाले जिम्मेवार होते हैं। क्योंकि जब सब कुछ सही होता है, जब पत्नी सारी बातें मान रही होती है, घर का ध्यान रख रही होती है, तुम्हारे ना होने पर बच्चों को, परिवार को, हर चीज मेंटेन कर रही हो और फिर भी तुम उसे ताने मारो, तो होगा क्या? क्या पत्नी ये सब चीज झेल सकती है? कितना ज्यादा झेलेगी? चलो कई बार तो महिलाएं होती है, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन हर वक्त नहीं झेला जाता। इसलिए ये भी एक कारण होता है एक पत्नी का असंतुष्ट होने का। जीवन साथी से हमेशा अपेक्षाएं सिर्फ खाने, कपड़े, घर, शारीरिक सुख पाने तक ही सीमित नहीं होता। जीवन साथी कुछ दे या ना दे, पर उसे सच्चे प्यार और वफादारी की जरूरत होती है। हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उससे वफादारी करे, उससे सच्चा प्यार करे। उस सच्चे प्यार के पीछे आप सोचो, आप पूरा दिन घर के बाहर रहते हो कमाने के लिए, लेकिन वो पत्नी जिसे आप घर में छोड़कर आए हो, वो बच्चों को भी देख रही है, घर को भी देख रही है, खाना पीना भी देख रही है, साफ सफाई भी देख रही है, सास ससुर ननद मतलब सबकी जरूरतों को देख रही है। उसका समय कब कट जाता है पता नहीं, सुबह से कब शाम हो जाती है पता नहीं। क्या है उसकी जरूरत फिर? वो यही तो सोचती है जब मेरा पति थका मांदा आए, खाना पीना खाए, थोड़ा सा पल मेरे साथ गुजारे, कुछ सुख दुख की बात करे, और आते साथ आप खाना खाया, थोड़ा टहला और फिर सो गए पत्नी से बिना बात किए, तो इस बात का भी असर उस महिला को पड़ता है कि मैं भी तो सारा दिन थकी थी, लेकिन फिर भी मैं इंतजार करे कि 2 मीठे बोल मेरा पति बोले। पर वो पति क्या, वो तो आए, खाना खाया, थोड़ा सा टहला और सो गए। इस बात से भी पत्नी असंतुष्ट रहती है। आज के समय में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शादी के बाद भी कामकाज करती हैं, इसलिए वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा करने में सक्षम होती है। आज के समय में हर एक व्यक्ति को ऐसे जीवन साथी की जरूरत होती है जो शारीरिक जरूरतों के साथ साथ भावनात्मक जरूरतों को भी पूरा करे। यदि पुरुष एक महिला की आर्थिक जरूरतों को भी पूरा करने में भी सक्षम है, तो फिर बात ही क्या। वफादार, सच्चा प्यार करने वाला, समझने वाला, समझदार जीवन साथी की जरूरत हर महिला को होती है। आप यकीन मानिए कि जब एक नई शादी होती है तो कुछ दिनों तक तो सब बहुत अच्छा चल रहा होता है, बाहर खाना भी खाने जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, लेकिन वहीं जब शादी का थोड़ा सा ज्यादा समय गुजर जाता है तो वो सब चीजों में चेंजेस आने लग जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको अगर सच में सच्चा प्यार, वफादारी और ईमानदारी देखनी है तो कभी ना कभी समय निकाल के वृद्धाश्रम में जाके देखिए। वहां पर कई लोग जो अपने माता पिता को पाल नहीं सकते वहां छोड़ जाते हैं। वो इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं, कितनी उम्र में। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
कई बार तो ये भी देखा गया है कि बच्चे होने के साथ-साथ भी ऐसा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई महिलाओं को बच्चे बहुत समय बाद हो रहे हैं, लेकिन पति 6 महीने, साल भर बाद ऐसा हो जाता है कि बस घर से अपना जॉब पर गए, जॉब से आए, खाना खाए और सो गए। मतलब ये भी नहीं पूछा अपनी पत्नी से कि सारा दिन आपने क्या किया? कोई परेशानी तो नहीं हुई? कुछ आपको खाना है? आपके पास अच्छे कपड़े हैं या नहीं है? या कहीं घूमने का आपको मन कर रहा है, कहीं मैं ले चलूँ? कुछ नहीं। वो तो सुबह गए, शाम आए, खाना खाया और सो गए। जब कभी संडे को छुट्टी पड़ी, हफ्ते में 1 बार संडे को सभी की छुट्टी होती है, तब वह अपने दोस्तों के साथ इधर-उधर, ये नहीं कि अपनी पत्नी को ही साथ में ले गए। देखिए दर्शकों, शादी के चाहे 6 महीने बाद हो, साल भर बाद हो या शादी के 25 साल क्यों ना हो जाए, आप अगर अपने जीवन साथी को समझोगे, तो यकीन मानो आपका जीवन साथी आपको समझेगा, क्योंकि आज के समय में कई बार ये अनदेखापन ही रिश्तों में दरार ला रहा है। आपने देखा होगा कि अगर एक पति अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देता, उसकी ज़रूरतों को नहीं समझता, तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पत्नी भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई कदम उठा लेती है, और वो कदम क्या है मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दर्शकों, पत्नी को समझो। पत्नी आपके घर की लक्ष्मी होती है। अगर वह लक्ष्मी खुश, तो आप यकीन मानिए खुशियाँ आपके घर का दरवाज़ा ना सुबह से लेकर शाम तक खटखटाती ही रहेंगी। इसलिए पत्नी का सम्मान कीजिए, उसकी ज़रूरतों को समझिए, उसे खुश रखिए, क्योंकि वो एक पूरा परिवार आपकी वजह से छोड़ के आती है, आपको अपनाती है, आपके परिवार को अपनाती है। इसलिए उसका ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि सब कुछ होने के बाद भी एक पत्नी असंतुष्ट क्यों फ़ील करती है।